हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं वांगसन फन फिक्शन पार्ट 6 शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। अगले पार्ट में हमने देखा था लैंजा बीइंग को वहीं पे छोड़ के चला जाता है। अब बीइंग अपने घुटनों पर बैठ जाता है और पूरी एनर्जी के साथ चिल्लाता है और रोने लगता है। ऐसा लग रहा था बीइंग के साथ साथ आसमान भी रो रहा है। चारों तरफ अंधेरा था और सुनसान सड़क। बीइंग तो जैसे वहीं पर बिखर गया था और रोते हुए कहता है और चीखते हुए और चिल्लाते हुए कहता है, क्यों लैंजन, क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी गलती क्या थी? मैं तो बस खुशी ढूंढने चला था। मुझे नहीं पता था मैं जिस एड्रेस पे चल रहा था वो एड्रेस ही गलत है। अब बीइंग बार में जाता है और पूरी रात शराब पीता है। अब बार बंद करने का टाइम आ गया था। बार की मैनेजर कहता है, सर अब बार बंद होने वाली है तो आपको अभी जाना पड़ेगा। अब भी पूरा नशे में डूबा हुआ था। उसे आंखें भी नहीं खोला जा रही थी और उस मैनेजर से कहता है, तुम भी मुझे निकाल रही हो? किसी ने मुझे दिल से निकाल दिया और अब तुम भी निकाल रही हो। कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। वो मैनेजर कहता है, सर आप बहुत ड्रंक हैं, क्या आप किसी को बुलाना चाहेंगे? आप कहे तो मैं थोड़ी देर इंतज़ार करती हूँ। बीइंग मैनेजर को देखता है और कुछ नहीं कहता, वहाँ से चला जाता है। इधर लैंजन अपने रूम में बहुत ज़्यादा रो रही थी। इतना ज़्यादा रो रही थी, आँख के साथ साथ उसकी नाक भी बह रही थी। लैंजा खुद से कहता है, मुझे नहीं पता कौन सही है कौन गलत। मुझे ये भी नहीं पता आज मैंने जो किया वो सही है या गलत। मुझे सिर्फ इतना पता है, तुम मुझे नींद में सुला के गई थी और मुझसे ब्रेकअप भी कर ली। मुझे लगा था तुम मेरे बिना नहीं रह पाओगी। अगर मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लूँ और बात करना बंद कर दूँ तो तुम शायद वापस आ जाओगी, लेकिन तुम अपना वादा बहुत अच्छे से निभाया। तुमने सच में मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। तुम्हारा तो कोई जवाब नहीं। लैंजा ये सब बातें सोच रही थी। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। लैंजा बस सोना चाहता था। फिर लैंजा 3 नींद की गोली हाथ में लेता है और कहता है, बीइंग ये वही गोली है जो तुम मुझे कभी नींद में सुलाई थी। मुझे नहीं पता था मेरी दर्द की दवा तुम्हारी नींद की दवा काम आएगी। लैंजा नींद को गोली लेते हुए पानी पी रहा था। तभी बीइंग खिड़की से आता है। लैंजा को पीछे से हक कर लेता है। कमरे में बहुत अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बीइंग लैंजा को पीछे से ट्विस्ट से पकड़ा हुआ था। अपना आँख बंद करके कंधे पर सर रखा हुआ था। लैंजा को बिना देखे ही महसूस हो रहा था ये और कोई नहीं, ये बीइंग है। लैंजा अपना बॉडी को फ्री कर देता है। बीइंग की एक हक से सारा दर्द, सारा पेट, सारा गुस्सा एक पल में गायब हो गया था। लैंजा बीइंग को अपने आप को सौंप दिया था। बीइंग खामोश था। लैंजा कहता है, बीइंग। लैंजा सामने की तरफ मुड़ता है और देखता है बीइंग पूरा नशे में डूबा हुआ था। शायद उसे खुद नहीं पता वो अभी कहाँ है। बीइंग रोते हुए सिर्फ यही कह रहा था, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी क्या गलती थी? बीइंग की ऐसी हालत देख के लैंजा भी रोने लगता है। बीइंग को टाइटली हग कर लेता है और कहता है, मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हें कभी भी खोना नहीं चाहता। फिर कभी मुझे छोड़ के मत जाना, नहीं तो मैं नहीं जी पाऊँगा। लैंजा बीइंग को किस करता है और बीइंग की लिप को बाइट करता है। लैंजा पूरा एक बीस्ट बन चुका था। बीइंग की लिप को लिक करता है। ऐसा लग रहा था 1 साल की तड़प आज पूरा कर लेगी। लैंजा बीइंग की नेक पर नोज को रैप करते हुए कहता है और बीइंग को सेंट को महसूस करते हुए कहता है, बीइंग मैंने तुम्हारे सेंट को बहुत मिस किया। अब बीइंग लैंजा के एक्शन से मौन करने लगता है। लैंजा बीइंग की चेस्ट पर हाथ बहराता है और किस करता है। अब बीइंग लैंजा को रोकते हुए दीवारों पे पुश करता है। खिड़की से थोड़ी सी लाइट लैंजा की फेस पर पड़ रहा था। बीइंग एग्रेसिव होके लैंजा को नेक पर, चेस्ट पर, हर जगह पर किस कर रहा था। लैंजा अपना आंखें बंद करके मौन करता। अचानक बीइंग की नज़र लैंजा की लिप पर पड़ता है और उसे याद आने लगता है कैसे लैंजा ने मियांग मियांग को किस किया था। बीइंग लैंजा की लिप पर फिंगर्स रब करते हुए कहता है, लैंजा यही लिप से तुमने मियांग मियांग को किस किया था ना?
लैंजा अपने आंखें खोलता है। विंग फिर से कहता है, ये वही लिप है ना जो मियांग मियांग के लिप के साथ टच हुआ था। विंग गुस्से में आंखें बंद कर लेता है। ऐसा लग रहा था विंग अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और कुछ सेकंड बाद वो आंखें खोलती है। विंग की आंखें गुस्से में लाल हो गया था और लैंजा से चिल्ला के कहता है, ये वही लिप है ना जिस पर सिर्फ मेरा हक था। लैंजा की चीक्स को टाइटली पकड़ते हुए कहता है, जो चीज़ पर सिर्फ मेरा हक था वो हक तुमने किसी और को दे दी। लैंजा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके पास एक्सप्लेन करने के लिए कुछ था ही नहीं। लैंजा सिर्फ सैड नज़र से देख रही थी विंग को। लैंजा की नज़र यही कह रहा था, तुम्हें जो करना है मेरे साथ कर सकती हो, मैं इसी के लायक हूँ, बस तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना। विंग कहता है, मुझे तुमसे नफ़रत है, तुमने सुना, मुझे तुमसे नफ़रत है। लैंजन, आई हेट यू। विंग लैंजा को धक्का दे देता है और रूम से निकल के बाहर चला जाता। लैंजा फर्श पर गिर गया था। सर पे लगने के कारण खून बह रही थी। अनलकीली नींद की दवा काम करने लगा था। फिर भी लैंजा लड़खड़ाते हुए विंग के पीछे पीछे जा रही थी। नींद के कारण लैंजा की बॉडी कमज़ोर पड़ रही थी। लैंजा विंग से बार बार रुकने के लिए कह रही थी। इससे ज़्यादा लैंजा कुछ कह नहीं पा रही थी। विंग सीढ़ी से हॉल रूम में आता है। हॉल रूम में सीचन की मॉम, डैड सब लोग बाहर आ गई थी। लैंजा की डैड कहता है, विंग रुको, ऐसे मत जाओ, जो भी हुआ है शांति से बैठ के बात करते हैं। विंग कुछ नहीं कहता, वो वहाँ से जाने लगता है। लैंजन की मॉम कहती है, विंग रुको, ऐसे मत जाओ, बात करके भी सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है। विंग कहता है, सॉरी अंकल, सॉरी आंटी, मुझे अभी एक पल भी यहाँ पर नहीं रहना, मुझे यहाँ पर दम घुट रहा है। विंग फिर से लैंजन की तरफ मुड़ता है और कहता है, लैंजन, आई हेट यू। मैं तुमसे इतना नफरत करूँगा कि तुम कभी सोच भी नहीं सकती। मुझे तुम्हारे नाम से, तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारी बातों से नफरत है। शायद हमारी ये आखिरी मुलाकात है। इसके बाद मैं तुम्हारा कभी चेहरा भी देखना पसंद नहीं करूँगा। मैं तुमसे आज एक वादा करके जा रही हूँ, चाहे मेरी ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, फिर भी मैं तुम्हारे पास दोबारा कभी लौट के नहीं आऊँगा। विंग ऐसे कहते हुए वहाँ से जाने लगता है। लैंजा सीढ़ी से नीचे उतरते हुए सीढ़ी से गिर जाता है और नीचे आके गिर जाता है और वहीं पे बेहोश हो जाती है। सीचन की मॉम डैड सभी लोग घबरा जाती है। जल्दी से लैंजन को हॉस्पिटल में लेके जाती है। इधर विंग वही बीच पर जाता है जहाँ अक्सर लैंजन और विंग जाया करता था। विंग वहाँ पर जाके लेट जाता है और बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। आसमान में बारिश हो रही थी। फाइनली एक ब्लैक नाइट के बाद सुबह होती है। सुबह की रोशनी विंग के चेहरे पर पड़ता है। विंग की आँख खुलता है। विंग अपने आप को थका हारा और बेबस महसूस कर रही थी। विंग जियान मैंसन में नहीं गई, थाईलैंड चली जाती है। अभी ड्राइवर कहती है, सर अब जियान मैंसन आ गई है। विंग कहता है, क्या? ड्राइवर कहती है, सर अब जियान मैंसन आ गई है। विंग की गहरी सोच के साथ फ्लैशबैक यहीं पर ख़त्म होती है। अब स्टोरी 5 साल बाद। विंग एक कामयाब इंसान बन गया था। विंग अभी एक बहुत बड़ी कंपनी की मालिक बन चुकी थी और एक कामयाब एक्टर। जहाँ भी जाती है विंग के साथ 6-8 बॉडीगार्ड रहता है। लेकिन विंग चाइना अकेले ही आया था, कोई बॉडीगार्ड अपने पीछे नहीं लाया था। विंग अपनी लगेज को मेन गेट पे छोड़ के जियान मैंसन में आ जाता है। जियान मैंसन की नौकर उसके लगेज को हॉल रूम में लेके आती है। विंग सीधा अपने रूम में चली जाती है। अभी जियान मैंसन की नौकर विंग को लगेज को हॉल रूम में रख के भूल गया था, वो कुछ और काम में लग गई थी। कुछ टाइम बाद जियान जैन बाहर से आ रही थी। जियान जैन उस नौकर को बुलाती है और कहता है, ये क्या है? वो नौकर कहती है, ये एक लगेज है। जियान जैन कहता है, वो तो मुझे भी देख रही है, इसे कौन लाया? वो नौकर कहते हैं, इसे मैं लाया, अपने हाथों से मेन गेट से लाया हूँ मैं। जियान जैन कहता है, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूँगा। एक लगेज है ये भी पता है और इसे तुमने मेन गेट से लाई हो ये भी पता है, लेकिन ये किसका लगेज है?
तुमसे बात करना ही बेकार है। जियानचन बेंचिंग को बुलाते हैं। बेंचिंग, बेंचिंग। बेंचिंग खाना बनाते बनाते किचन से आती है। जियानचन कहता है, पहले तो तुम ये बोलो, तुम इस नालायक को क्यों काम पे रखी हो? बेंचिंग कहते हैं, क्योंकि इस नालायक की वजह से तुम कभी कभार हंस लेती हो, इसलिए इस नालायक को मैंने काम पे रख दिया। जियानचन कहता है, मुझे तो कभी कभी लगता है मैं घर पे नहीं आया हूँ, मैं एक सर्कस पे आया हूँ, जो कभी कभी तुम्हारी नॉनसेंस बातें सुनने को मिलती है और इस नौकर की। तो तुम कभी कभी हंस भी दिया करो, ऐसे खड़ूस शक्ल लेके आओगी, मैं बोर हो जाती हूँ। जियानचन कहता है, पहले ये बोलो, ये लगेज किसका है? बेंचिंग कहता है, और किसका हो सकती है? जियानचन कहता है, मतलब क्या है, सीधा सीधा बोलो। बेंचिंग कहता है, तुम्हारा भाई आया है, वो अपने कमरे में। जियानचन कहते हैं, क्या विंग आ गया? बेंचिंग कहती है, हाँ, लेकिन तुम उसे अभी कुछ मत बोलो, वो अभी अभी आया है, उसे थोड़ा रेस्ट करने दो, उसके बाद जो कहना है कह देना। थोड़े टाइम बाद बेंचिंग डाइनिंग टेबल में खाना लगाती है और विंग को उस नौकर को कहती है, जाओ जाके बुला के लाओ। वो नौकर विंग को बुला के लाती है। डाइनिंग टेबल में जियानचन और बेंचिंग खाने के लिए बैठा था। विंग जब भी आती है, जियानचन कहती है, ओह तो तुम आ गए, इतना जल्दी आ गए, शायद लैनवांग जी से पीछा छुड़ाने का तुम्हें बहुत जल्दी है। विंग कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप रहता है। जियानचन कहता है, तुम्हें पता है, इस दुनिया में हम दोनों के अलावा और हम दोनों का और कोई नहीं। जब मैं मैरिज कर रही थी बेंचिंग से, मैरिज हॉल में मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया, लेकिन तुम नहीं आई। मैं तुम्हारी राह देखती रही। क्या इस दुनिया में लैनवांग जी के अलावा तुम्हारी लाइफ में और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है? तुम मेरी शादी के दिन भी नहीं आई, एक तुम ही तो थे मेरा, और इस दुनिया में कौन था? लेकिन मेरे सबसे ख़ास दिन, उस दिन भी तुम नहीं आई। विंग फाइनली अपनी मुंह खोलता है। वो जियानचन से नहीं, बेंचिंग से कहता है, कंग्रेचुलेसन, सॉरी मैं उस दिन नहीं आ पाई। ऐसा कहते हुए विंग वो डाइनिंग टेबल से उठ के रूम में चला जाता है। बेंचिंग जियानचन से कहता है, मैंने कहा था तुम अभी उसे कुछ मत बोलो, वो अभी अभी आया है, उसे थोड़ा रेस्ट करने दो, लेकिन तुम कभी नहीं सुधरोगी। ऐसा कहते हुए बेंचिंग विंग के पास चला जाता है। विंग जो बेड पर वह बैठा था, वो बहुत उदास था, क्योंकि 5 साल बाद लौटी है और उसे सिर्फ लैंजन की यादें सता रही है। बेंचिंग विंग के पास जाके बैठ जाता है और कहता है, विंग तुम अपना दर्द बांट सकती हो, आखिर मैं तुम्हारा कॉलेज फ्रेंड हूँ। जब तक तुम अपने दिल की बात किसी से शेयर नहीं करोगे, तुम्हारा दिल पे बोझ बढ़ता जाएगा। विंग कहता है, आखिर क्यों, मैं उसे क्यों नहीं भूल पा रही हूँ? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे भूलना मेरे लिए नामुमकिन है। बेंचिंग कहता है, क्योंकि तुम उससे बहुत प्यार करती हो, तुम उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती? विंग कहता है, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें पता है, मैं जब यहाँ से चला गया था 5 साल पहले, मुझे लगा था लैंजन मियांग मियांग को प्यार करती है। मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा था, लेकिन उससे भी बड़ा धक्का मुझे तब लगा जब बैनिंग ने मुझे कुछ दिनों बाद कॉल किया था। बैनिंग ने मुझे कहा, लैंजन मियांग मियांग से प्यार नहीं करता, वो सिर्फ मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए झूठ कहा था। तुम बोलो बैनिंग, इसका क्या मतलब हुआ? इतना गुस्सा, मुझसे पीछा छुड़ाने की उसे इतना जल्दी थी कि उसने मुझसे झूठ कहा, वो मियांग मियांग के साथ प्यार करने का नाटक किया। इससे अच्छा होता मुझे कभी सच पता ही नहीं चलता। मैं ये सोच के खुश हो जाती कि लंजा अपनी लाइफ में हैप्पी है और वो मियांग मियांग से प्यार करती है, तो मुझे शायद इतना दर्द नहीं होता। मुझे ये सुन के जितना दर्द हुआ, लंजा मेरे पीछा छुड़ाने के लिए और गुस्से में मुझसे ये कहा वो मियांग मियांग से प्यार करती है। हर इंसान की सहने की एक लेवल होती है। मेरी सहने की शक्ति ख़त्म हो गई थी। आखिर कब तक? लंजा हर टाइम मुझ पर गुस्सा करती थी और हर टाइम मुझे सॉरी बोलती थी। मैं क्या गुस्सा? मुझे जब तक लगा था वो इंसान मेरी है, मैं तब तक लड़ता रहा। जब मुझे पता चला मैं जिसके लिए लड़ रही हूँ वो अब मेरी नहीं रहा, मैं अभी किसके लिए ऐसा हूँ? वो मुझसे इतना तंग आ चुके थे, मुझे नहीं पता था। फाइनली लैंजन को कंग्रेचुलेसन, आखिर उसने मेरा पीछा छुड़ा ही लिया। विंग ऐसा कहते रो पड़ता है। बेंचिंग उसे काम डाउन कहते हुए वहाँ से चला जाता है। जियानचन
जो डोर के पास था वो सब बातें सुन रही थी। जियानचन कहता है मेरा भाई कितना दर्द में जी रहा था, फिर ये सब ख़त्म करने की टाइम आ गया है। फिर भी अकेले में बैठ के अपने मन में यही कहता है आखिर तुम वो ही मेरा नशा हो, वो ही मेरी आदत, जो मैं इतना कोशिश कर रही हूँ फिर भी वो आदत वो नशा मैं छुड़ा नहीं सकती। जियानचन इधर सीचन को कॉल करती है और कहती है बीइंग आ गया है, क्या तुम तैयार हो? सीचन कहती है हाँ। जियानचन कहता है तो फिर ठीक है, आज 5 बजे चिल्ड्रन पार्क में मिलते हैं। सीचन कहता है ठीक है। अभी 5 बज चुके थे। जियानचन बीइंग को लेके जा रही थी। बीइंग कहता है तुम मुझे कहाँ लेके जा रही हो? और मैं एक बात बता दूँ, मैं एक ही दिन के लिए आई हूँ, मैं फिर से कल चली जाऊँगी। जो तुम्हें जो कहना है तो तुम आज ही कह दो। एक ही दिन के लिए आई हो ना, तो एक दिन मुझे दे दो, मैं जो कहूँगी तुम बस वही सुनना। अब जियानचन सीचन बैनिंग चिल्ड्रन पार्क आ चुके थे। बीइंग कहता है मैं क्या बच्चा हूँ, तुम मुझे चिल्ड्रन पार्क क्यों लेकर आई हो? जियानचन कहता है थोड़ी देर सब्र करो, तुम्हें सब कुछ अभी दिखाई देगी। बीइंग पार्क के एक बेंच पर बैठा था। जियानचन काफ़ी टाइम से अपने वॉच देख रही थी, लेकिन सेचन को आने में थोड़ा टाइम लग रहा था। बीइंग कहता है जियानचन तुम क्या दिखाने लाई हो मुझे यहाँ पर, मुझे घर जाना है। जियानचन कहता है रुको। तभी बैनिंग और नीहू-सैन वहीं पर आती है। बीइंग कहता है तुम दोनों यहाँ पे क्यों आई हो? क्या तुम लोग बच्चों के साथ खेलने आई हो? नीहू-सैन हंसता है और कहता है बीइंग तुम्हें अभी भी वही बातें करती, तुम जिस काम के लिए आई हो मैं भी उस काम के लिए आई हूँ। बीइंग कहता है पर मुझे पता नहीं मैं यहाँ किस काम के लिए आई हूँ। जियानचन कहता है सब लोग शांत हो जाओ। तभी लैनजन और सीचन पार्क के अंदर एंटर करता है। बीइंग की जैसे आंखें बड़ी हो चुकी थी और उसे अचानक देख के कुछ टाइम के लिए वो खो जाती है। वो सिर्फ लैनजन को ही देख रही थी, लेकिन फिर बीइंग जियानचन से कहता है तुमने लैनजन को यहाँ पर क्यों बुलाया? तुमने मुझे धोखा दिया। जियानचन कहता है रुको थोड़ा, मैं कह रही हूँ ना, थोड़ा सब्र करो, तुम्हें सब कुछ अभी दिखेगा। लैनजन एक फुटबॉल लेके कुछ बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रही थी। वो बहुत हैप्पी दिख रही थी, पूरा एक मासूम की तरह, जैसे कोई उसके दिमाग में कुछ है ही नहीं। बीइंग थोड़ा खामोश हो जाती है और कहता है तुम कितना हैप्पी हो अपनी लाइफ में, सिर्फ मैं ही हूँ जो जहाँ था वहीं पे रह गया। बीइंग जियानचन से कहता है जियानचन क्या तुम मुझे यही दिखाने लाई थी कि लैनजन अभी कितना हैप्पी रहता है? जियानचन कहता है थोड़ा और अच्छे से देखो, तुम उसे इतना प्यार करते हो, इतना तो देख ही सकती है उसके अंदर अभी क्या चेंजेस है। फिर बीइंग लैनजन को कुछ टाइम ऐसे देखते ही रहता है, क्योंकि 5 साल बाद फाइनली वो लैनजन को देख रही थी तो उसे भी अच्छा लग रही थी। वो इतना हैप्पी हो के बॉल खेल रही थी, तो बीइंग भी भूल चुका था पिछली सब बातें। वो भी एक फेस पर छोटी सी स्माइल लेके सिर्फ लैनजन को ही देख रही थी और नोटिस करता है लैनजन के कपड़े कुछ अजीब हैं, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो उस बात को इग्नोर करता है। कुछ टाइम बाद लैनजन ने जो किक मारा था वो बॉल बीइंग के हेड पर आके लगता है। लैनजन बीइंग के पास आता है और आके कहता है अंकल क्या आप बॉल को पास कर सकती है? बीइंग तो ये बातें सुन के पूरा शॉक हो गई थी। बीइंग की आंखें बड़ी हो चुकी थी। लैनजन फिर से बीइंग को कहता है अंकल क्या आप बॉल को पास करोगी? बीइंग खामोश हो गया था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर लैनजन ऐसा क्यों बिहेव कर रही है जैसे वो मुझे जानता ही नहीं, और ऊपर से अंकल कह रही है। लैनजन बीइंग के हाथ से वो बॉल ले लेता है और कहता है थैंक यू अंकल। ऐसा कह के लैनजन वहाँ से चला जाता है। तभी बीइंग जियानचन से कहता है जियानचन ये क्या है? लैनजन मुझे अंकल क्यों कह रही है, ऐसे क्यों बिहेव कर रही है जैसे मुझे जानता ही नहीं। जियानचन कहता है तुम्हें मैं यही दिखाने के लिए लाई थी, क्या है मतलब तुम्हारा, सीधा सीधा बताओ। जियानचन कहता है वो अपना याददाश्त खो चुकी है, वो अभी 8 साल का बच्चा है। ऐसा लगा बीइंग के मुंह पर किसी ने ज़ोर से थप्पड़ मार दिया हो। ओके गाइस, तो स्टोरी को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप लोगों को लग रहा होगा कि 5 साल के बीच में क्या हुआ, तो 5 साल के बीच में जो हुआ था वो सीचन बीइंग को कहेगी। अगर मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो
प्लीज़ कमेंट करके बताना, और अगले पार्ट सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और आप लोगों को सपोर्ट के लिए मैं दिल से थैंक यू सो मच। बाय।